आज आपकी कॉलोनी में कथा को चलते चलते तीसरा दिन है, कोई भगत आए हो चौथा दिन आज चक्कर है चौथा दिन है आज। पक्की बात है, किस किस को पता है कि चौथा दिन है? सबको पता है। फिर तो ये भी पता होगा कल कथा को कहाँ विराम दिया गया, तू ना जाने रह बात। फिर तो ये भी पता होना चाहिए कि कल कथा को कहाँ विराम दिया गया था। बताओ तो फिर। आए होगा नंदी को। अच्छा, नंदी की कथा सुना रहे, सही बात है बात। वैसे मुझ को भी सही बात लगे तो एक बार गुड़िया को ताली बजा दे। कल की कथा में सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि किस प्रकार नंदी के पिता श्रेलाद ने वो उपाय किया जिससे भोलेनाथ ने नंदी को प्रिय सेवक बना लिया, अपनी सवारी बना ली। नंदी के पिता की इच्छा थी कि मेरे पुत्र का विवाह हो, मेरा वंश आगे चले, लेकिन भावुक होकर के वरदान में ये कह बैठा कि बाबा उसे हमेशा अपने चरणों में रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना, कभी भी अपनी आंखों से दूर मत करना। बालक समझदार हुआ जो पहुंच लिए। पिता की बात रखने के लिए भोलेनाथ ने नंदी का विवाह किया। मर्दों की पुत्री है सुयसा, उसके साथ में भोलेनाथ ने नंदी का विवाह कर दिया। कहते हैं जिन कुंवारी कन्याओं के विवाह में विलंब बाधाएं आती हैं तो किसी भी सोमवार के दिन शिवालय जाकर के साथ में लाल चूड़ियां ले जाए किसी सुहागन की, और भोलेनाथ के समक्ष बैठ करके मंदिर में जलेरी का आचमन करके माता सुयसा और नंदेश्वर महादेव का स्मरण करके, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके उसका आचमन करके, और वहीं अगर वो चूड़ियां जो है उनको पहन के आती है तो उसके विवाह में जो आती है अड़चन है वो हट जाती है। भूल जाओ कि नंदी की पत्नी को काई नाम है तो आज की कथा निकाल के देख लेना। आपके यहाँ की देखते हो कि नहीं फोन पे? कौन कौन देखे जरा बताओ। ओ 250 सवारी है पूरी। सूत जी ने बताया कि हर भक्त के घर पर बिल्व वृक्ष जरूरी है, आवश्यक है, हर घर पर स्थापित होना चाहिए। जब हम बाहर से अपने घर में प्रवेश करते हैं तो महादेव रूपी बिल्व वृक्ष का दर्शन होना चाहिए दाहिने हाथ में। बहुत से भक्तों के मन में शंका घुस जाती है, बोले हम तो किराए से रहते हैं, कैसे बिल्व वृक्ष लगाएं? हमारा तो 50 गज का ही मकान है, कैसे लगाएं? तो बिल्व वृक्ष रूपी महादेव को घर में स्थापित करने के लिए कोई 2-3 एकड़ जमीन थोड़ी चाहिए। नर्सरी से जाओ, छोटा सा पौधा ले आओ। जैसे माता तुलसी को विराजमान करते हैं काई कहवा को, किसमें विराजमान करते हैं माता तुलसी को? वृंदा को गमले में। ऐसे बिल्व वृक्ष भी लगाया जा सकता है। जब बिल्व वृक्ष बड़ा हो जाए, छोटा पौधा लाओगे तो आपके घर 2.5-3 साल चलेगा। जब ज्यादा बड़ा हो जाए वो किसी भी मंदिर जैसे ये चंदेश्वर महादेव पार्क में जाकर के स्थापित कर दो। कौन मना कर देगा? वृक्ष तो सबको लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्षों से ही हमारा जीवन चल रहा है। जिस दिन वृक्ष पूरे नष्ट हो जाएंगे, हमको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, हमारे प्राण वैसे ही निकल जाएंगे दम घुट के। बिल्व वृक्ष उसको लीजिए, मंदिर में जाकर के लगा दीजिए, किसी पार्क में लगा दीजिए। भक्त आएंगे भोलेनाथ की आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए, उसमें से बिलपत्री तोड़ करके महादेव पर चढ़ाएंगे तो आधा पुण्य आधा लाभ तो आपको ही मिल जाएगा। दूसरा ला करके रख लो, 60-70 रुपए में क्या फर्क पड़ता है? कोई कंगाली आवे भाई? सुबह शाम दीपक जलाना, घी का। किसी भी कारण आप असमर्थ हैं मंदिर में जाने से, भोलेनाथ के
इस बिल वृक्ष रूपी महादेव के नीचे बैठ करके आप अपनी आराधना कर सकते हो। बिलपत्री के वृक्ष में जल चढ़ाना एक सहस्र घट अभिषेक के बराबर लाभदायक होता है, पुण्यदायक होता है। केवल बिल वृक्ष में जल देना ही। सहस्र घट कभी कराया महादेव का अभिषेक कराया, किस किस ने कराया? श्रावण के महीने में जरूर करना चाहिए, और जरूरी नहीं कि मंदिर में जाकर के करना चाहिए, घर पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। प्रतिष्ठित शिवलिंग पर 1000 बार आराधना करने का जो फल है वो पार्थिव शिवलिंग बना करके आराधना करने एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शिव महापुराण पार्थिव शिवलिंग को महत्व देती है। कल सूत जी ने यह भी बताया था कि महादेव की आराधना पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में ही क्यों की जाती है। मुझे उम्मीद है कि सब भक्तों को याद होगा कि महादेव की आराधना इस रूप में क्यों की जाती है। पता है कि नहीं पता? बताइए। हरी मैया ही तो मेरे मोड़े देख रही है, मैं तो खूब देखूं मोबाइल को खोले जब। बता गुड़िया, तू ही बता, खड़ी होके बता। हाँ, एक बार फिर ताली बजा। महादेव की आराधना इस रूप में इसलिए की जाती है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के युद्ध को रोकने के लिए सदाशिव ने इस लिंगायत आकृति के ही रूप में इस धरा पर अवतार लिया था और कहा था कि जो भी भक्त मेरी आराधना पूजन इस रूप में करेगा उसे मनोवांछित वर प्रदान करूंगा, फल प्रदान करूंगा। सीधा सा महादेव की हम पूजा करते हैं तो कभी भी जाकर के आप मंदिर से जल पात्र मत लीजिए, आपके घर में है, घर से लेकर के जाइए। महादेव की तो अर्ध परिक्रमा होती है, जहां प्रतिष्ठित शिवलिंग होता है वहां पर। किसी भी मंदिर की पूजा करो, आप आराधना करो मंदिर में जाकर के, तो परिक्रमा लगाओ तो पीछे ढोक मत लगाओ बिल्कुल भी। परमात्मा की पीठ में अधर्म का वास है। जो भी अधर्म का दर्शन करता है वो अपने पुण्य कर्मों का सबका नष्ट कर देता है, सब छीण हो जाते हैं उसके पुण्य कर्म। पूजा पाठ करके जब घर आते हो तो ज्यादा नहीं तो 1 मिनट भोलेनाथ की या किसी भी मंदिर की सीढ़ी पे जिस पर आराधना करने के वहां बैठ करके आना चाहिए, सीधे नहीं आना चाहिए। और जब भी आप किसी भी देव की पूजा करो, आराधना करो, निस्वार्थ भाव से करो, उसमें कोई कामना मत रखो। अगर कामना रखोगे तो हो सकता है उतना ही मिलेगा आपको जितना आपने मांगा है। नहीं मांगोगे तो आप फायदे में रहोगे, क्योंकि भगवान को पता है, भगवान हमारे पिता हैं। पिता को पता होता है कि संतान को किस समय किस वस्तु की आवश्यकता होती है, पहले से पहले ही प्रदान करते जाएंगे, जीवन में मांगने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सांसारिक लोग तो भगवान को नौकर समझते। 2 दिन जीवन में पूजा पाठ में कभी मन लगता नहीं है। और एक और बात बताऊं, पूजन पाठ से कुछ होता भी नहीं है। हम पूजा करते हैं घंटों, लोग कहते हैं इससे होता कुछ नहीं है। कर्म सुधारो ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचराता। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमको मिलता है। लेकिन एक बात बताऊं, बिना पूजा पाठ करने के बिना, यानी आप पूजा पाठ करो मत तो आप सत्कर्म भी नहीं कर सकते। पूजा पाठ के द्वारा भगवान से थोड़ी बहुत ध्यान हो जाता है, मन लग जाता है, और जब परमात्मा से मन जुड़ जाता है तो वो कुकर्म व्यक्ति कर ही नहीं सकता साहब। सत्कर्म ही सतम कर्म करेगा, और परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ेगा तो वो सत्कर्म नहीं कर सकता। हम पूजा पाठ करते हैं, जीवन में कठिनाइयां आना प्रारंभ हो जाता है। मैंने देखा है भक्तों को कि कभी पूजा पाठ नहीं करते, किसी साधक के पास पहुंच जाते हैं या संत के पास पहुंच जाते हैं, जीवन में कष्ट है, जब वो कहते कि एक काम करो भैया, अब थोड़ा सा पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दो, ज्यादा नहीं तो जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो भोलेनाथ पर, कुछ नहीं कर सकते। तो कहते हैं जब जल चढ़ाते हैं तो मैंने बताया परीक्षण करते हैं कोई भी देव से, कष्ट देना प्रारंभ कर देते हैं तो घबरा जाते हैं, बोले कुछ नहीं हो रहा और दिक्कत और होने लग गई।
बहुत सी मैया बहुत से भक्तों को देखते हैं, बोले हम पूजा पाठ करते हैं खूब, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी है जीवन में। फलाना व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, भगवान के नाम राम राम तक नहीं करता, पूजा पाठ तो छोड़ो, और देखो उसके बारे में आ रहे हैं, चकाचक कोठियां खड़ी हैं, बैंक बैलेंस 10 गाड़ी खड़ी है। कभी कभी तो मन में भ्रांति हो जाती है कि परमात्मा है ही नहीं, सबको उपलीला है। तो एक बात बताऊं, जिस प्रकार आज आप कष्टों को भोग रहे हैं ना, जो आज कोठियों में बैठा है, 10 गाड़ी जिसके दरवाजे पर खड़ी है, उसने वो समय पहले देख लिया। वो पूर्व में उसने पहले देख लिया, जब उसने साधना की, आराधना की, परमात्मा का चिंतन किया, जब उसने सत्कर्म किए, और सत्कर्मों के प्रभाव से आज वो ऐसो आराम को भूल रहा है। लेकिन आपको पता है कि परमात्मा जब माया देता है ना, माया तो ठगनी बताई गई है, माया के आवेश में वो परमात्मा को भूल जाता है और कहता है कि परमात्मा होते ही नहीं है, वो कर्म करना प्रारंभ कर देता है और आनंदमय जीवन चलता है। लेकिन वो जीवन कब तक चलता है? जब तक उसके सत्कर्मों का प्रभाव उसके जीवन में। आप सत्कर्म ऐसे समझ लिए जैसे हमारा धन है, पैसे, और बैंक अकाउंट में जमा है। हमने कमाना बंद कर दिया, बैठ करके खा रहे, बैंक से लाते हैं और खा जाते हैं। वो कब तक चलेगा? जब तक उसमें उसकी मात्रा है। जब खत्म हो जाएगा तुरंत रोड पे आ जाएगा, भूखा मरेगा, ठोकर खाते हुए। ऐसे ही सत्कर्म का प्रभाव है। सत्कर्म आपने बंद कर दिया, लेकिन पूंजी इकट्ठी रखी है, आपने कुकर्म करना प्रारंभ कर दिया। जब ये सत्कर्म का जो प्रभाव है वो हटेगा और कुकर्म का प्रभाव जब वो प्रारंभ होगा, तुरंत रोड पे आ जाएगा, दर दर भटकेगा। जब परमात्मा की शरण में भटकता हुआ डोलेगा। और एक बात बताऊं, ऐसे वही व्यक्ति करते हैं जो आधे अधूरे धनवान बन जाते हैं ना। जो बड़े बड़े धनवान है ना, जिनके पास कहते हैं कि अगर पैसे गिर जाएं तो पैसे उठाने का भी समय नहीं होता, वो भी परमात्मा के सामने बैठ करके 4-4 घंटे नाक रगड़ते हैं। जैसे मुकेश अंबानी, उसके घर में बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है, भोलेनाथ विराजमान, आराधना करता है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, उसके बाद में अपना काम प्रारंभ करता है। आजकल आपने देखा होगा कि जो बालक होते हैं एक से एक VIP स्कूल में पढ़ते हैं, माता पिता खूब धन खर्च करते हैं कि ठीक है हमारी संतान पढ़े लिख जाएगी, अपने जीवन में अच्छा खा कमाएगी, कुछ देखते नहीं है। लेकिन आजकल की जो शिक्षा है ना, वो पेट भरने का साधन बताती है, संस्कार नहीं दे सकती। संस्कार घर से मिलेंगे, और कब मिलेंगे कि अपनी संतान जब छोटी होती है ना, उसका मुख, उसकी शुरुआत परमात्मा से करा दो, भोलेनाथ से करा दो। वो जीवन में जिस बालक ने परमात्मा से संबंध जोड़ लिया बचपन में, उसके माता पिता कभी बुढ़ापे में अनाथ आश्रमों में, वृद्धाश्रमों में, रोडों पर भटकते हुए नहीं घूमे। आप कभी भी वृद्धाश्रम गए हो माताओं के दर्शन करने, जो बेसहारा माताएं रहती हैं? कभी जाना और उस वृद्धाश्रम में आप जाकर के एक बात पूछना कि मैया आपका बेटा करता क्या है? उसमें कोई मैया कहेगी कि मेरा बेटा बिजनेसमैन है, कोई मैया कहेगी कि मेरे बेटा फलानी पोस्ट पर नौकरी करता है, बड़ा अधिकारी, अनंत संपत्ति है। दावे के साथ कह सकता हूँ उस वृद्धा आश्रम के अंतर्गत एक भी माँ ऐसी नहीं मिलेगी आपको जो कह दे कि मेरा बेटा मजदूरी करता है, एक भी नहीं मिलेगी। सारी धनवान बच्चों की माएं वृद्धा आश्रम में जाकर के फिरती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, माओ ने बचपन में ही तो गलती कर दी। परमात्मा की ओर, बिना परमात्मा की ओर मुड़े आप संस्कार उसे दे ही नहीं सकते संतान का। बालक जब छोटा होता है, लोटा पकड़ा दो, स्कूल जाता है, वो 7 बजे स्कूल जाता है, आपको 6:30 बजे तैयार करना है, उसको 6 बजे कर दो, आधा घंटा और पहले। लोटा जल लेकर के घर से पकड़ा दो, जब महादेव पर चढ़ा करके जब जाना। मानता हूं आज की संतान कहती है, संतान से कहते कि जब महादेव पर जल चढ़ाया, मंदिर जाया कर, तो बालक कहते हैं कि मैं नहीं मानता भगवान होते, मैं नहीं जानता इन चीजों।
जिस बालक ने ये कह दिया अपनी माँ से कि मैं नहीं मानता भगवान होते हैं, समझ लो उस माँ का वृद्धाश्रम में रजिस्ट्रेशन हो चुका, बुढ़ापा वृद्धाश्रम में ही निकले। और जिस संतान ने ये कह दिया, जिस माँ ने जैसे ही मंदिर के लिए कहा और उसने कहा कि मैं नहीं मानता, और 2 कान के नीचे खींच करके लगा दिए और लोटा पकड़ा करके भेज दिया, तो 2 दिन अटपटा मानेगा, तीसरे दिन से महादेव के चरणों में लगन लग जाएगी। जो महादेव को भगवान को पूछ सकता है वो अपने माता पिता को भी भगवान बना करके पूछ सकता है घर में, अन्यथा नहीं पूछ सकता। किसी भक्त ने कहा था, किसी एक बेटी ने कहा था, बड़ी सुंदर बात कही थी कि अगर माता पिता की जिम्मेदारी बेटियों को सौंप दी जाए तो किसी के माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। सही बात है। अगर माता पिता की जिम्मेदारी बेटियों को दे दी जाए कि आपको अपने माता पिता का ख्याल रखना है, तो किसी के माता पिता वृद्धाश्रम में या रोडों पर भटकते हुए नजर नहीं आएंगे। सही बात है। कौन कौन मानता है इस बात को? ऐसा जो मानते हैं उनसे मेरी एक बात, एक प्रार्थना ही समझ करके मान लेना। जो बेटियां ऐसा कहती हैं कि बेटियों को जिम्मेदारी सौंप दी जाए अपने माता पिता की, तो किसी के माता पिता अनाथ आश्रम में नहीं जाएंगे। उन बेटियों से हाथ जोड़ करके कहना है कि आप अपनी ससुराल में जा करके जो अपने माता पिता को दर्जा दे रखा है उसका आधा ही भाग दे दो, तो इस जगत में अनाथ आश्रम कहीं नहीं पाएंगे। जाने की बात छोड़ा, अनाथ आश्रम मिलेंगे ही नहीं कि अनाथ आश्रम नाम की कोई चीज होती है। और यही गलती कर देते हैं बच्चे। और बच्चियां भी क्या करें साहब, जो सासू माँ होती हैं वो भी कम नहीं पड़ती। मैं देखता हूं अपनी आंखों से, अपनी बेटी के लिए वो चाहती है कि मेरी बेटी को घर ऐसा मिले कि उसे काम नहीं करना पड़े। पूछा दूं कहीं? पूछाऊं? देख ले देख ले। हर माँ ये चाहती है कि मेरी बेटी को ससुराल में घर ऐसा मिले कि उसे बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़े। और बहू ऐसी चाहिए जो घर का पूरा काम करे। कहती है कि नहीं कहती है? गलत बोल रहा हूं तो बिल्कुल बता दिया करो। हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी को ससुराल में ऐसा घर मिले कि उसे बिल्कुल काम ना करना पड़े, और बहू ऐसी चाहिए जो घर का पूरा काम करे। बेटी के लिए जो बालक मिले वो ऐसा होना चाहिए जो मेरी बेटी की हर बात माने, और मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ मेरी माने, बहू की बिल्कुल ना माने। अगर बदलना है तो दोनों को ही बदलना होगा। एक बेटी घर से जाती है तो बहू के रूप में दूसरी बेटी आती है। माना कि आपके शरीर का अंश है वो बेटी, लेकिन जब विदा होती है ना, ससुराल के लिए विदा करते हैं, तो आपका बिल्कुल भी हक नहीं रहता उसको। आप जितना प्रेम उसको करते हो, आधा भी प्रेम अगर बहू पर कर दो ना, तो आपको चारपाई पर बैठा करके पूछ देगी। अनाथ आश्रम की बात तो छोड़ो, नीचे पैर तक नहीं रखने देगी आपको। लेकिन आप बेटी मानो तो सही। बेटियां सास ससुर को माता पिता का दर्जा दें, और सासू माँ जो है, सास ससुर अपनी बहू को बेटी का दर्जा दे दो, तो यह अनाथ आश्रम नाम की कोई वस्तु होती है, यह आपको मिल ही नहीं सकती। बोलिए शंकर भगवान। अपनी संतान को ज्यादा से ज्यादा कहते हैं भक्ति मार्ग पर या किसी भी कार्य पर जोड़ना है संतान को, तो संतान तो कोरा कागज होती है। जैसा आप उसको मोड़ेंगे उसी तरीके से मुड़ जाएगा। उस बालक का प्रारंभ ही भगवान भोलेनाथ से प्रारंभ कर दो, तो ये समझो कि आपको कभी भी अनाथ आश्रम में भटकना नहीं पड़ेगा। जो उस कहते हैं लोग बाग ये मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ये तो पत्थर है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शिवलिंग में पत्थर नजर आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पत्थर में शिवलिंग नजर आता है, लेकिन कुछ लोग वो भी होते हैं जिन्हें पत्थर में भी महादेव नजर आता है। बोलिए शंकर भगवान। और भोलेनाथ की आराधना करना बहुत ही सरल है।
लगाव भी बहुत ही सरल है और ये हाथ भी बहुत जल्दी पकड़ता है। इस भव सागर से पार होना है तो शिव का नाम आप स्मरण कर दो, क्योंकि शिव का सात्विक भाव होता है कल्याणकारी। कल्याण भोलेनाथ का जपने से, नाम जपने से कल्याण हो जाता है। 3 लगा ले। जो कालों के भी जो कालों के भी महाकाल उनको भज लीजिए, गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। कौन कौन भगवान शिव का नाम लेना चाहेगा? ना लेगो तो जबरदस्ती लेवाएंगे। जो कालों के भी महाकाल, जो कालों के भी महाकाल उनको भज लीजिए, गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए, गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। जो कालों के भी जो कालों के भी महाकाल उनको भज लीजिए, गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए, गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। हर हर दर पर आए वो मन चाहा पर पाए, जो इनके दर पर आए वो मन चाहा पर पाए। ऐसे काशी ऐसे काशी के वासी को हृदय भर लीजिए, अब से पार उतरना शिव नाम लीजिए, गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। जो कालों के भी महाकाल, जो कालों में भी महाकाल उनको भज लीजिए, अब से पार उतरना शिव नाम लीजिए, गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। भजन किस किस को बेकार लग रहा है? हाथ उठाओ। है अच्छा, एक तो ही लग रहा है, ठीक है। बैर वालों, भजन अच्छा लगता है तो मन झूमता है, और जब मन झूमता है तो गाते हुए ताली बजाते हैं। और बहुत से तो कहते हैं संगीत की 3 धाराएं होती हैं, गायन, वादन और नृत्य। गायन वादन चल रहा है, नृत्य कोई करे ना, आवे ना,
तो जब आनंद आता है ना तो ताली जरूर बजानी चाहिए। जब मैं हाथ उठा करके हर हर महादेव कह करके मैं हाथ उठाता हूँ ना तो वो ताली बजाने का संकेत होता है। हर हर महादेव। ये बम भोले अविनाशी, ये शिव शंकर कैलाशी। 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 वो नाम जपे शिव जी का कट जाती है 84। वो नाम जपे शिव जी का कट जाती है 84। ऐसे बोले, ऐसे बोले भंडारी को अपना कर लीजिए। भव से पार उतरना शिव नाम लीजिए। भव से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। जो कालोगे भी महाकाल, जो कालोगे भी महाकाल, उनको भज लीजिए। भव से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। भव से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। हर हर हमें तालियों की जरूरत है। झांकी है जग में न्यारी, संग में है गौरा प्यारी। झांकी है जग में न्यारी, संग में है गौरा प्यारी। झांकी है जग में न्यारी, संग में है गौरा प्यारी। झांकी है जग में न्यारी, संग में है गौरा प्यारी। ये त्रिलोचन त्रिपुरारी, नंदी की है असवारी। ये त्रिलोचन त्रिपुरारी, नंदी की है असवारी। आप गाओ हमारे साथ में, आनंद मिलेगा। गाओगे कि ना गाओगे? जो नहीं गाएगा ना तेज आवाज में, उसको अपने पड़ोसी की सौगंध जो पांडाल में बैठा है। अब देख लीजिए पड़ोसी कौन सा बुरा चाह रहा हमारा। सभी को गाना है। पहले तो अपने अपने हाथ कर लो, लाला थोड़ा सा वॉल्यूम करो, सीधे सीधे ताली से। झांकी है जग में न्यारी, संग में है गौरा प्यारी। झांकी, झांकी है जग में न्यारी, संग में है गौरा प्यारी। ये त्रिलोचन त्रिपुरारी, नंदी की है असवारी। ये त्रिलोचन त्रिपुरारी, झांकी है जग में न्यारी, संग में है गौरा प्यारी।
न्यारी, संग में है गोरा प्यारी। ये त्रिलोचन त्रिपुरारी नंदी की है असवारी। ये त्रिलोचन त्रिपुरारी नंदी की है असवारी। ऐसे जग के ऐसे जग के रखवाले को प्रणाम कीजिए। आई होगा गाना तो गाओ, डरा क्यों रहे हो? गर्भ से पार मतलब ये डरक डरक के गाए और मुझे को पता ही कौन से डर रहे हैं। दो व्यक्ति इनसे डर रहे हैं, एक तो ये और एक ये। हर हर महादेव। जो कालों के भी महाकाल, जो कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। गर्भों से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। जो कालों के भी कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। उठा लो सीधे से और क्या कहना है? गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार उतरना है, गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। जो कालों के भी महाकाल, जो कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। शिव नाम लीजिए, शिव नाम लीजिए, शिव नाम लीजिए। जो कालों के भी महाकाल, जो कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। गर्भ से गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो।